वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ। यानी इस चैप्टर में हम अर्थ के इनसाइड इंटीरियर हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ अवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। अर्थ जो हम सभी का होमलैंड है, हमारा ठिकाना है, वो एक डायनेमिक प्लैनेट है। मीन्स वो स्टैटिक नहीं है, उसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। उसके इंटीरियर हिस्से में भी, इनसाइड भी और आउटसाइड दोनों में ही बदलाव आते रहते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या तुम्हें कभी सोच के आश्चर्य हुआ है कि अर्थ के अंदरूनी हिस्से में क्या है? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? हमारी अर्थ किस चीज़ों से बनी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में पाएंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हम इसमें अर्थ के इंटीरियर पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. जिस तरीके से अनियन में, प्याज में एक के बाद एक गोलाई में लेयर्स होती हैं, उसी तरीके से हमारी अर्थ में भी होती है। फिगर 2.1 इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिपिक्ट कर रहा है, दिखा रहा है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो अर्थ सरफेस की सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट हर जगह मौजूद होती है, कॉन्टिनेंटल इलाके में भी मौजूद होती है और एशियन में भी मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि एशियन में क्रस्ट नहीं होती है, बस ये फ़र्क होता है कि एशियनिक क्रस्ट डीप होती है, नीचे होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमें दिखती है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये जो क्रस्ट है, ये सारी लेयर्स जितनी भी अर्थ की हैं उनमें सबसे पतली लेयर है। It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. इसकी चौड़ाई कॉन्टिनेंटल मासेस में, जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, ज़मीनी इलाके हैं, वहाँ 35 किलोमीटर ऊंची है एवरेज, और जो ओशियनिक इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, उसमें 5 किलोमीटर तक। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पे बहुत सारे मिनरल्स अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह मौजूद हैं। जो मिनरल्स हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस में मौजूद हैं वो हैं सिलिका एंड एल्यूमिनिया, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में Cl कहते हैं। Si से सिलिका को डिनोट करते हैं और Al से एल्यूमिनिया को। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियनिक क्रस्ट है, समुद्री इलाके की जो क्रस्ट है, ऊपरी लेयर है अर्थ की, वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसलिए इसे साइमा कहते हैं। Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। फिगर 2.2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट ये शो कर रहा है, ये जो ऊपर वाला इलाका है, यानी कहीं पे पहाड़ भी हो सकता है, कहीं पे प्लेन भी हो सकता है, और लेकिन ये अब ऊपरी लेयर है तो इसलिए ये क्रस्ट है, और ये ओशियन है, ये वाटर है। वाटर सरफेस के अंदर जो अर्थ सरफेस होगा वो ओशियनिक क्रस्ट होगी। जस्ट beneath द क्रस्ट इज द mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below द क्रस्ट। हमने पढ़ा क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर है, उसके जस्ट बाद वाली जो लेयर होती है उसे हम मेंटल कहते हैं। ये वाली यहाँ जो इतनी ऊपर वाली लेयर दिखा रहे हैं, जिसे लिथोस्फीयर भी कहा गया है, ये क्रस्ट है। उसके बाद वाली जो लेयर है येलो कलर में जिसे दिखा रहे हैं वो मेंटल है, ये जस्ट बाद है क्रस्ट के, और इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो 2900 किलोमीटर है। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। जो सबसे innermost layer है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है, उसकी जो डेप्थ है वो है 3500 किलोमीटर। It is made up of nickel and iron and is called knife। ये निकल और आयरन से बनी हुई है, निकल और आयरन के मिनरल्स मौजूद हैं इसमें, और इसलिए इसे नाइफ कहते हैं। निकल को Ni से डिनोट करते हैं और आयरन को Fe से। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कोर है इसको दो नेम से जानते हैं, मतलब बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है तो एक ही। जो इसका बाहरी वाला पोर्शन है उसे हम आउटर कोर कहते हैं, और जो अंदरूनी हिस्सा है उसे हम इनर कोर कहते हैं। तो इनर कोर का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और कोर और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री होती है, ये बीच में जो ये थोड़ा सा पोर्शन है, ये कोर और मेंटल की बाउंड्री है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। जो दुनिया की सबसे गहरी माइन है, यानी खान जो खोदी गई है मिनरल्स को निकालने के लिए, वो साउथ अफ्रीका में है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव dug ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। यानी जो ये वाली माइन है ये 4 किलोमीटर डीप है, और जो तेल की खोज में इंजीनियर्स ने दूसरी माइंस खोदी हैं वो लगभग 6 किलोमीटर डीप है।
To reach the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor. यानी अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए, जो कि संभव नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट है कि हमें अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा. The crust forms only 1% of the volume of the earth. 84% consists of the mantle and 15% makes the core. जो हमारी अर्थ है उसके डिफरेंट लेयर्स का अलग अलग वेट है, मतलब एक वॉल्यूम है, उसके हिसाब से बताया गया है. जो क्रस्ट है वो 1% है अर्थ का, और 84% वो मेंटल है और 15% कोर है. द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर. जो रेडियस है अर्थ का वो है 6371 किलोमीटर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स. हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पे अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं. उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस किस तरह के मिनरल्स हैं और कैसे कैसे रॉक्स हैं. द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत तरीके की रॉक्स से बनी हुई है. रॉक्स मीन्स चट्टानें, पहाड़ियाँ. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. कोई भी नेचुरल मास जिसमें मिनरल मैटर मौजूद हो, खनिज पदार्थ मौजूद हो, और वो अर्थ की क्रस्ट फॉर्म करता हो, तो उसे हम रॉक कहते हैं. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. रॉक अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, अलग अलग कलर हो सकते हैं, उसके साइज़ अलग हो सकते हैं और उसके टेक्सचर, उसकी बनावट भी अलग हो सकती है. There are 3 major types of rocks. बेसिकली 3 बड़ी तरीके की रॉक्स हैं, जैसे कि igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. जब molten magma, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, तो जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटती है, तो उसके बाद जो एक मैग्मा निकलता है, बहुत ही हॉट और बहुत ही गर्म जो निकलता है अर्थ से लावा की फॉर्म में, वो जब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करता है. उससे बनी हुई रॉक को इग्नियस रॉक कहते हैं और उसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि बाकी रॉक्स उसी रॉक्स के प्रोसेस के बाद बनती हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. अब इग्नियस रॉक्स की भी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट है इंट्रूसिव रॉक्स एंड सेकेंड है एक्सट्रूसिव रॉक्स. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? क्या तुम सोच सकते हो लावा किस तरीके से वॉल्केनोज से निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन से, ज्वालामुखी के फटने के बाद निकलता है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. अब लावा क्या है? लावा एक फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा है, यानी एकदम आग जैसा गरम लाल रंग का एक मैग्मा है जो अर्थ के अंदर से उसके बाहरी सरफेस की तरफ आता है वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब ये लावा बाहर आता है अर्थ के सरफेस पर, तो बाहर आते ही जल्दी से ठंडा हो जाता है और सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. वो जो मैग्मा है जब अर्थ के बाहर आकर के ठंडा होकर जम जाता है, तो उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, क्योंकि वो अर्थ के बाहर आके बना. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, वो बहुत ही फाइन ग्रेन होती है, बहुत ही फाइन होता है. उसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट. द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स. जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, यानी साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के इलाके में जो हमारा पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र मतलब वो इलाका जो ना तो पहाड़ जितना ऊंचा हो और ना प्लेन जितना समतल हो, ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा हो और पहाड़ जितना भी ऊंचा ना हो. तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू का इलाका है, पठारी इलाका है हमारे इंडिया का, बेसिकली सेंट्रल और साउथ इंडिया का, ये बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. कभी कभी क्या होता है कि जो molten magma निकल रहा होता है, तो वो निकलते दौरान अर्थ के अंदर भी कुछ कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है. तो जो मैग्मा अर्थ के अंदर ठंडा होकर रॉक की फॉर्म में बदल गया, उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, यानी इंट्रूसिव, अंदर ही वो रॉक्स की फॉर्म में तब्दील हो गया. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock.
वो अर्थ के अंदर स्लोली धीरे धीरे कूल डाउन होता है और उसके जो ग्रेन्स होते हैं, उसके जो दाने होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इतने फाइन नहीं होते। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट इसी तरीके की एक रॉक का उदाहरण है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट उस रॉक को कहते हैं, जैसे कि हमने गाँव में देखी होगी, जो चक्की होती है हमें मसाले और दानों को पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रेनाइट की ही बनी होती है। रॉक्स रोल डाउन, crack and hit each other and broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. जब नेचुरल प्रोसेस है, अर्थ पहले ही बता दिया है कि डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, इसमें बदलाव आते रहते हैं। तो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बारिशें होती है, हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, तो इन सब की वजह से जो हमारी रॉक है वो एकदम टिकी तो रहेगी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, तोड़ फोड़ होगी, तो जिसकी वजह से रॉक्स रोल डाउन होती है, इधर उधर लुढ़कती है, कुछ टूटती है, कुछ एक दूसरे से टकराती हैं। तो उनके टूटने, टकराने और रोल डाउन होने से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, तो इन्हीं छोटे पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इग्नियस, इग्नियस का मतलब, इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब फायर से है। तो इग्नियस रॉक किससे बनती है? फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा से बनती है, इसलिए उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड है ये भी। ये सेडिमेंटम शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, किसी भी चीज़ का जम जाना। तो जब रॉक्स टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाएंगे तो वो एक पोजीशन पे आकर के जमेंगे ही, सेटल डाउन ही होंगे। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक, ग्रीक वर्ड है। मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, यानी मेटामॉर्फिक मतलब बदलाव आना। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फॉसिल्स, the remains of dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils। यानी प्लांट्स और एनिमल्स के, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के जो कुछ अवशेष बच जाते हैं, जो चट्टानों में ट्रैप होकर के फंस कर छूट जाते हैं और फिर वो समय के साथ साथ फॉसिल्स में तब्दील हो जाते हैं। These sediments are transported and deposited by wind and water etc। अब जो ये sediments बन गए वो भी टिके हुए नहीं रहेंगे एक जगह, वो भी हवा और वाटर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock। और कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ ये जाके इकट्ठे होंगे और धीरे धीरे इकट्ठे होते होते अपना एक ढेर बना लेंगे और वहाँ पे कॉम्प्रेस्ड होकर के एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल करके एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बना लेंगे और वो रॉक्स की लेयर्स की फॉर्म में हो जाएगा, चट्टानों की लेयर्स की फॉर्म में हो जाएगा। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और इन तरीके की रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ये एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का। यहाँ पे लग रहा है ना कि लेयर्स जमी हुई है एक के ऊपर एक, ये लेयर्स के सेटल डाउन होने के बाद ही बनती हैं। For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants and animals and other microorganisms that once lived on them। उदाहरण के लिए जो सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर है, वो grains of sand यानी बालू के दानों से ही मिलकर बना होता है। These rocks are may also contain, इन rocks में fossils होते हैं, मरे हुए अवशेष होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के और कुछ दूसरे जीव जंतुओं के भी जो कभी इन पर रहा करते रहे होंगे। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। जब igneous और sedimentary rock में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो वो बदल जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। यानी हमने पढ़ा था मेटामॉर्फोज मतलब चेंज इन फॉर्म, यानी उनकी फॉर्म में तब्दीली आना। तो जब बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। उदाहरण के लिए जो क्ले है वो स्लेट में बदल जाती है और जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, वो मार्बल में। चूना पत्थर कितना सॉफ्ट होता है लेकिन मार्बल कितना हार्ड होता है। तो ये चेंज इन फॉर्म है, मेटामॉर्फोस होता है बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, और इसीलिए इसका नाम मेटामॉर्फिक रॉक्स है। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं, उनका इस्तेमाल हम सड़क बनाने में, घर बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स।
तुमने भी बहुत सारे स्टोन्स का इस्तेमाल किया होगा बहुत अलग अलग गेम्स में, खेलों में। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स, जैसे कि 7 स्टोन जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में फिट्टू कहते हैं। हॉप स्कॉच जैसे किट किट हो गया, 5 स्टोन्स गिट्टी हो गई। ये सब रॉक से निकले हुए ही खेल हैं। इन्हीं के टुकड़ों को इस्तेमाल करके हम खेलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स। ऐसे ही कुछ खेलों का पता लगाएं अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने नेबर्स से, अपने पड़ोसियों से। Collect pictures of some monuments and find out which are the rocks used to build them. तुम कुछ मॉन्यूमेंट्स के, कुछ इमारतों के, ऐतिहासिक इमारतों के पिक्चर्स को कलेक्ट करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि वो किन रॉक से बने हुए हैं। 2 pictures have been collected for you. यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी गई हैं, उसके बारे में बताया गया है। जो हमारा रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसे हम रेड फोर्ट कहते हैं। द ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। जो हमारा ताजमहल है वो वाइट मार्बल, सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि एक किस्म की जो रॉक होती है वो दूसरे किस्म के रॉक में तब्दील हो जाती है कुछ कंडीशंस के बाद, और ये एक साइक्लिक मैनर है, यानी स्टैटिक नहीं है। एक रॉक की फॉर्म दूसरे में तब्दील होती है, दूसरी तीसरे में, फिर वो उसी फॉर्म में जाता है, फिर ये साइकिल चलती रहती है इसी तरीके से। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नॉन एज रॉक साइकिल। और जो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है बदलाव की रॉक्स के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसे ही हम रॉक साइकिल कहते हैं। तो जो ये पूरा पैराग्राफ है ये पूरा एक्सप्लेन करेगा रॉक साइकिल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. तुमने पहले ही पढ़ा है कि जो मॉल्टन मैग्मा, अर्थ से निकलने वाला हॉट एंड फायरी मैग्मा जब कूल होता है, ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है, चाहे वो अर्थ के अंदर हो रहा हो या अर्थ के बाहर हो रहा हो, तो वो इग्नियस रॉक फॉर्म करता है। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. जब ये जो igneous rocks हैं, इनमें कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से टूट फूट होता है, तोड़ फोड़ होता है, चाहे एयर की वजह से हो, वाटर की वजह से हो, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाता है, तो उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। जब ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं एयर और वाटर के थ्रू ही, और कहीं पे भी जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. जब igneous rocks पे और sedimentary rocks पे बहुत ज़्यादा heat और pressure बनता है, तो ये metamorphic rocks बन जाती है extreme heat and pressure पड़ने के बाद। The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. जब metamorphic rock जो पहले से ही बहुत ज़्यादा heat और pressure पड़ने की वजह से बनी हुई है, उस पर अगर और भी हीट एंड प्रेशर पड़ा तो वो मोल्टन मैग्मा की फॉर्म में दोबारा से बन जाती है। फिर वो मोल्टन मैग्मा अर्थ से बाहर निकलता है या फिर अर्थ के अंदर रहता है, और जब वो कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई हो जाता है तो अगेन इग्नियस रॉक बन जाता है। फिर वही सेडिमेंट बनते हैं, फिर वही सेडिमेंट्री रॉक, और देन मेटामॉर्फिक रॉक, फाइनली फिर मैग्मा। ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि इग्नियस रॉक जो है वो डायरेक्ट मैग्मा के फॉर्म में बन जाए, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो भी डायरेक्ट मैग्मा के फॉर्म में बन सकती हैं। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। वही बात है कि जो मॉल्टन मैग्मा है वो दोबारा से बाहर आकर के या फिर अंदर रह के कूल डाउन हो सकता है और फिर से इग्नियस रॉक बन सकता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। हमने पढ़ा कि जो रॉक्स है वो बहुत अलग अलग तरीके के मिनरल से बनी हुई है, खनिज पदार्थों से बनी हुई है। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, और उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। विदाउट मिनरल्स ह्यूमन की लाइफ नहीं चल पाएगी। कुछ मिनरल्स का इस्तेमाल हम एज अ फ्यूल करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, कोयला, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गई, ये सब।
दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। मिनरल्स का यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन में भी करते हैं और फर्टिलाइजर्स में भी करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।